धनबाद के दंगल में उतरे उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है जिनके अपने मुद्दे हैं। देखिए रिपोर्ट। कौन जीतेगा धनबाद का दंगल? मेयर प्रत्याशियों ने तेज किया प्रचार, वादों और दावों का सिलसिला जारी। मेयर की लड़ाई मैदान में 29 प्रत्याशी। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने किए कामों का हवाला देकर वोट मांगा। चंद्रशेखर अग्रवाल ने दुखहरनी मंदिर में मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ 5 सालों में हो नहीं सकता। इतने वर्षों की समस्या 5 साल में संभव नहीं, कोई भी कर ले। और आप तो देख रहे हैं कि लंबे अंतराल से भी ये लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 5 साल बीच में गैप होने के चलते भी जो पानी की समस्या है वो रह गई, क्योंकि हम लोग टेंडर करके निकल गए थे और टेंडर करने के बाद पानी का काम नहीं होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि आज से 3 साल 4 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए। पिछले 5.5 साल से हम लोग नहीं हैं। दूसरी ओर मेयर उम्मीदवार संजीव सिंह ने पूर्व सांसद पीएन सिंह से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि पीएन सिंह ने कहा कि वे बीजेपी के सिपाही हैं, लिहाजा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार के लिए काम करेंगे। भाजपा में हूँ, भाजपा के उम्मीदवार के लिए समर्थन भी कर रहे हैं, काम भी करेंगे। मेयर उम्मीदवार संजीव सिंह ने लोगों से मुलाकात की और चुनाव में उनका आशीर्वाद मांगा। संजीव सिंह ने कहा कि धनबाद के हालात को देखते हुए मेयर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी की नाराजगी पर कहा कि मेयर चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। कि हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद के लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और जो विश्वास यहाँ के लोगों से है, क्योंकि पिछले 8 साल 8.5 साल के दूर रहने के बाद जो लोगों का भरोसा 10 साल पहले था वो भरोसा आज भी है, तो उस भरोसा को कैसे टूटने दिया जा सकता? मेयर के पद के लिए उद्यमी रवि बुंदेला भी ताल ठोक रहे हैं। साथ ही प्रकाश कुमार भी मैदान में हैं। प्रकाश कुमार ने गोधर के कई बस्तियों में जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता का समर्थन मिलने का दावा किया। वहीं रवि बुंदेला ने कहा कि धनबाद को हीरे की तरह चमके, ये उनका सपना और संकल्प है। जो धनबाद आज से 20 साल पहले था, लगभग स्थिति कमोबेश आज भी वही है। तो क्या हमने कुछ पाया? मुझे नहीं लगता है कुछ भी पाया। तो ये एक बड़ा कारण था हमारा चुनाव में आने का, कि धनबाद को वाकई इसकी पहचान दिलानी होगी और ये बिना धनबाद के लोगों के साथ नहीं हो पाएगी। कि हमारे धनबाद में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, पीने का पानी, उस पानी की गुणवत्ता, मतलब उसका क्वालिटी जो ज़मीन के नीचे से आ रहा पीने योग्य है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने पहले से सोचा था। और जब हम लोग क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो हम लोग दे पा रहे हैं कि जितना हमने सोचा था ये मुद्दा, ये मैटर तो उससे भी कहीं बहुत ज्यादा गहन है। मेयर पद के उम्मीदवारों का अपना अपना दावा और वादा है, लेकिन धनबाद की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या कहती है जनता, वो भी सुनिए। हमारे स्टेशन से उस तरफ जाइएगा तो हमको लगता है कि जितना नगर निगम का क्षेत्र है पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। आप एक शर्ट भी अगर पहन के जाते हैं व्हाइट कलर का, तो उधर से जो गंदगी है वो देखने को मिलता है वापस आने पर। बस हम लोग यही चाहते हैं कि पूरा धनबाद साफ हो, स्वच्छ हो। समस्या है शहर में रोड जाम का, फुटपाथ जितने दुकानदार हैं हमेशा इनको उजाड़ा जाता है, तो इनको सुनिश्चित एक जगह पर कहीं बैठाया जाए। धनबाद में मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से संजीव कुमार, जेएमएम के समर्थन से चंद्रशेखर अग्रवाल और कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ संजीव सिंह भी मैदान में हैं। ऐसे में धनबाद का मुकाबला रोचक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
धनबाद का मुकाबला बेशक रोचक है। 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सब खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कुछ ही प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव और मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जहां एक तरफ प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ रही है, वहीं उत्साह जनता का बढ़ता जा रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, आप इस वक्त धनबाद नगर निगम क्षेत्र में हैं। 29 प्रत्याशी धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ये एक रही बात, ये दूसरी तरफ बात यह है कि उत्साह जनता का भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितनी परेशानियां उन्होंने झेली हैं उन सभी परेशानियों का निराकरण होगा। ऐसे में जनता के क्या मुद्दे हैं, इस बार रेस में वो किसको आगे देख रहे हैं, इन तमाम विषयों पर हम चाहेंगे कि आप धनबाद की जनता से बात करें। बिल्कुल, देखिए, धनबाद नगर निकाय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार भले है, लेकिन जब नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में यह बड़ा ही रोचक और दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। कई धुरंधर इस चुनावी मैदान में हैं और देखिए कई वादे दावे हैं कि हम धनबाद क्षेत्र के लिए, धनबाद जिले के लिए, खास करके जो निकाय क्षेत्र में पड़ने वाले एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम कार्य करेंगे। उनके पास एक रोड मैप भी है, खाका भी है कि वो कैसे आगे का कार्य करेंगे, लेकिन जनता के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है कि वो आखिर विश्वास किन पर करे। देखिए, इससे पहले जो यहाँ से मेयर रहे हैं, कई जनता जनार्दन ने असंतोष भी जाहिर किया कि उन्होंने जो जितना कार्य करना चाहिए था उतना कार्य उन्होंने नहीं किया है। यानी कि जनता की उम्मीदों पर 100% खरा भी उतरना होता है। ऐसे में कई युवा चेहरे हमारे साथ हैं। निकाय चुनाव चल रहा है, कई जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। कितना रोचक देख पा रहे हैं इस चुनाव? पहले तो आप सभी को नमन है मेरा हाथ जोड़ के, और पूरे धनबाद निवासी को नमन है और जोहार झारखंड। हमारे जो मेयर थी इंदू माता 2010 से लेके 2015 तक बहुत सारा काम किया। हमारे घर के जितने मेंबर हैं उनके साथ थे, हमारे पापा भी और हमारे दादा भी। हम लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें सुनी है, ये घराने के बारे में, फैमिली पृथ्वी मेंशन के बारे में। और हम लोग जब से होश संभाले तब से देखते आए कि जनता के बीच कोई खड़ा नहीं रहता। यही एक घराना है जिसके जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती हैं और हमेशा गरीबों का सुनती हैं और गरीबों के बीच में रहती हैं, जनता के बीच में रहती है। बहुत हम लोगों ने नेता देखा, हम लोग जब से होश संभाले तो बहुत नेता देखा, अभिनेता देखा, लेकिन सिर्फ हमारे लोग को झूठा शासन दिया जाता है। और एक यही इंदू माता है जो 2010 में और 2010 से 15 तक बहुत काम की। बहुत जैसे सस्ता बस चलता था उस टाइम, सिटी बस चलता था जो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए जो सस्ते में चलती थी वो बस, आज के रेट में वो क्या है, कहीं जाके जंग पड़ के खड़ी है। ना धनबाद का विकास हो रहा, ना ही कुछ रोड पे डस्ट, ट्रैफिक, नली, बहुत तरीका की यहाँ धनबाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, इन्हें विश्वास है कि जो समस्याएं हैं उनका, चूंकि सभी के अपने अपने समर्थित उम्मीदवार होते हैं और देखिए किन पर विश्वास और भरोसा जताया जाए। इनका कहना है कि इंदू देवी जो है एक बार फिर से इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। चलिए, क्या क्या समस्याएं हैं, आप यूथ हैं, युवा के नजरिए से क्या धनबाद में क्या समस्या देख पा रहे हैं? धनबाद में जैसे कि कोई गली मोहल्ले में, जैसे मैं जहाँ से रहता हूँ, मैं जरिया क्षेत्र में रहता हूँ, तो वहाँ गली में ना टाइम से पानी, ना वहाँ रोड है, कुछ ना रोड है ना पानी है, बहुत ये है, ना नाली बनती है। नाली के लिए बोला जाता है कि मैं बना दूंगा, लेकिन अभी तक वहाँ नाली बना नहीं है। तो यही इसी बात पे, इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि इस बार वोट किया जाएगा और देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, कई उम्मीदों को लेकर के और आयुष अपने जो मेयर प्रत्याशी का चयन ये करेंगे, काफी सोच समझ करके करेंगे। ऐसे धनबाद की अगर बात की जाए, आज कई अधिवक्ताओं ने भी कहा कि विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग मेयर तो चुनते हैं, लेकिन जो विकास धनबाद का होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। ऐसे में और भी यूथ चेहरे हैं हमारे पास। सभी को जोहार झारखंड। आज जो जैसे देख रहे हैं, आने वाले 2026 जिस तरह से विकास हो रही है, अब विकास के नाम पे जो कि गरीबों को लाल कार्ड, राशन कार्ड, मसीहा जो ये लाल कार्ड और
गरीबों की वो किसी की सुनवाई नहीं होती है। जैसे आप फुटपाथ देख सकते हैं, सब्जी बेचने वाले के या फल बेचने जो ठेले वाले हैं या फिर अन्य सदस्य जो गरीब में जी रहे हैं, उनके लिए कोई एक साधन सरकार या फिर कोई सेवा समार कहीं नहीं है। आज की देखा जाए रोड पे तो उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से फिर इलेक्शन ख़त्म हो गई, फिर से वही मसीहा को क्या है नहीं है कुछ किसी को देखने नहीं जाता है। जो गरीब है वो गरीबे रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार युवाओं के चेहरे पर निराशा दिख रही है, क्योंकि जो इनकी उम्मीदें होती हैं, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं होती हैं, उसका निदान नहीं होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धनबाद का ही नहीं, धनबाद समेत जो 48 नगर निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ का चुनाव काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। धनबाद में कुल 29 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, लेकिन आधा दर्जन प्रत्याशी ऐसे हैं, आधा दर्जन दिग्गज ऐसे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, सभी के पास अपना अपना रोड मैप है कि हम शहर के विकास के लिए, खास करके धनबाद के लिए हम कैसे कार्य करेंगे। अगर जनता जनार्दन विश्वास और भरोसा जताती है तो उनके लिए ये कार्य करेंगे। कई बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप इधर आइए। धनबाद नगर निकाय चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? धनबाद नगर चुनाव में देख रहे हैं जो अच्छा कैंडिडेट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो गए, लेकिन हम लोग के हिसाब से दो ही कैंडिडेट में टक्कर है, एक संजीव सिंह और दूसरा शमशेर आलम। बाकी कोई टक्कर में नहीं है, बाकी सब खड़े हुए हैं, बस कोई लोग जानता भी नहीं है। जब चुनाव का माहौल आए हैं तो सब आ गए हैं आगे सामने। तो संजीव सिंह आखिर क्यों? संजीव से एक है, बाहुबली आदमी है, वो है कि धनबाद को कंट्रोल कर सकते हैं। धनबाद में अपराध जो बढ़ रहा है, बाकी यहाँ का सांसद विधायक कोई काम कर नहीं है, तो एक संजीव सिंह से उम्मीद है कि वो धनबाद को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कई जनता जनार्दन से जब हमने बातें की, उन्होंने कहा कि हर संभव मदद का जो प्रयास है वो करते हैं। जब लोग हार करके उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उनसे जो बन पड़ता है वो मदद करते हैं। क्या ये बातें सही है? वो मदद करते हैं, वो जब उनको कॉल किया जाए बात करते हैं, तो जनता को उनसे बहुत उम्मीद है और उन पर सब पर विश्वास है, वो खरे उतरेंगे। तो ये देखिए, इनका कहना है कि संजीव सिंह और शमशेर आलम के बीच जो है वो टक्कर देखने को मिल रहा है। आप आइए, और भी यूथ जो है वो इधर देखे जा रहे हैं। क्या ये बातें सही है कि संजीव सिंह और शमशेर आलम में कांटे की टक्कर? ऐसा तो हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग के लिए तो संजीव सिंह ही है, क्योंकि इस बार पूर्ण हम लोग को विश्वास है कि यहाँ की जो धनबाद की जो समस्या है, इनका हल सिर्फ संजीव सिंह के ही हाथ में है। ये जो नाली, बिजली, पानी, ये जो समस्या है हर गली हर मोहल्ले पे है, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि संजीव सिंह ही ये सारा जो समस्या है इनका हल निकालेगी। आप क्या कहते हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने वर्तमान में भी अच्छा काम किया है, जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, वही प्रत्याशी जीतेंगे। और चंद्रशेखर अग्रवाल नहीं, और भी बहुत अच्छे से प्रत्याशी खड़े हैं जिनका फेस लोगों के दिलों पे राज करता है, तो वैसे लोग हैं। संजीव कुमार बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बट और भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, वैसे और भी लोग हैं। तो जिन्होंने काम किया है, जिनका नाम है पहले से और जिन जनता के दिलों में है, वही जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। चलिए, जनता भी काफी होशियार और समझदार है, नाम नहीं साझा करेंगे और बड़े साइलेंटली जो है अपना मतदान करेंगे। नीचे इधर आ जाइए। चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी पहुंचे वोट के लिए आपके पास। आप संजीव जी भैया अच्छा आदमी है, मेरे लिए बहुत काम अच्छा करते हैं। मैं उनको शुभकामना, अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं उनको अच्छा मदद किए हैं, कहा बहुत मदद किए हैं, बहुत मदद किए हैं। संजीव भैया बहुत अच्छा आदमी है, उनके लिए सब घड़ी स्वागत करेंगे। ठीक है, ये गरीबों के प्रति जो सहानुभूति होती है, गरीबों के प्रति जो सिंपैथी होती है, गरीबों को आर्थिक रूप से जो मदद करना होता है, क्या बोले? गरीब आदमी के लिए संजीव भैया बहुत मदद किए हैं इसके लिए, क्योंकि पूरा हर पॉइंट पर वो ध्यान देते हैं, हर पॉइंट पर उनको ध्यान देंगे और हम आप उनको समय आया उनको मदद करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो ये
आप भी आइए इधर। तो निकाय चुनाव चल रहा है और ऐसे में चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऐसे में समय का बेहद ख्याल रखा जाता है। समय को जाया ना करते हुए कई सभाएं होती हैं, कई रैलियां होती है, कई जनसंपर्क होता है। ऐसे में आप तक कौन कौन प्रत्याशी पहुंच पाए? संजीव भैया। हाँ, क्योंकि वो एक जुझारू नेता हैं और वो हमेशा जनता के लिए खड़े रहे हैं। वो चाहे रात को 12 बजे भी अगर आप उनके पास किसी भी तरह का काम को लेके जाइए तो वो हमेशा खड़े रहते हैं और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो संजीव भैया सबसे आगे रहते हैं वो खड़ा। चाहे वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक जगह पे सिर्फ झरिया के लिए ही या फिर कहीं आप कहीं से भी आइए, अगर संजीव भैया के पास आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं तो सबसे पहले भैया आगे आते हैं। तो हम चाहेंगे कि भैया ही इस बार चुनाव में उनका ये है। हाँ, नहीं अच्छा है जी। संजीव भैया। संजीव भैया। संजीव सिंह इज द बेस्ट। संजीव सिंह मैन वही है। हम लोग कभी आवाज जाते हैं, मान इज्जत समरादा एकदम देते हैं। क्या प्रॉब्लम है बाबू बताओ, आप छोटा भाई है, भाई के जैसा मतलब देते हैं। आप क्या कहेंगे भैया, ऐसा क्या हो गया कि सब संजीव सिंह ही बोल रहे हैं? नहीं, संजीव भैया तो अच्छे प्रत्याशी हैं और लेकिन इस बार जो है ना, अगर बीजेपी से खड़ा होंगे तो शायद उनका स्वर्णों का वोट कटेगा। जैसे हम ब्राह्मण हैं, अगर वो बीजेपी से खड़ा होंगे तो उनको वोट वो ऐसा क्यों? मोदी जी तो स्वर्ण के यूजीसी। हाँ, यूजीसी तो उस पर तो स्टे लग गया। स्टे लगने से क्या होगा? आपने ये चीज जो कोई मांगा नहीं है, आप उसको बलजबरी क्यों दिए? जो चीज तो ये दलीय चुनाव नहीं है, ना वो बीजेपी से है ना जेएमएम से है, चूंकि दलगत चुनाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट, उनका एक अलग सिंबल है। सभी प्रत्याशियों के अलग अलग सिंबल हैं। तो ऐसे में क्या? ऐसे में तो संजीव भैया को देंगे। ये देखिए, ये अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं और ये कहना होता है कि जब मदद के लिए हम उनके पास पहुंचते हैं तो वो किसी भी दल का नहीं देखते हैं कि वो चाहे किसी भी दल का हो, बस वो जरूरतमंद होना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास होता है। तो यही वजह है कि लोगों के दिलों में भी वो जगह बना पाए हैं। और भी कई लोग हैं, लिए चलते हैं वहां पर जहां निकाय चुनाव को लेकर के बिसात बिछी है। कई यूथ लड़के यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अच्छा, पेयजल की समस्या हो, डस्टिंग की यहाँ पर काफी समस्या होती है, धूल की, तो उसे किस रूप में, चूंकि पॉल्यूटेड एरिया का मैम, जैसे कि डस्ट सबसे ज़्यादा उड़ती है, झरिया हो गई, केंदुआ हो गया, फिर आपका यहाँ मटकुरिया रोड हो गई, ये सब जगह पे डस्ट की बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम। वहाँ घर में वहाँ पर बच्चों लोग को डस्ट से बहुत ज़्यादा आज का बीमारी हो, चाहे कुछ इन्फेक्शन हो। तो सबसे पहले जो हमारे जो मेयर हैं इंदू चाची जी, हम लोग मतलब कैंडिडेट, हाँ कैंडिडेट, उनसे बस यही निहार है, गुहार है कि पहले ये सब समस्या हल कर दें। और बहुत पहले भी किए हैं बहुत सारी समस्या। और आज जो मेयर थे और जो रहे, जगह जगह ये रोड का ये स्थिति आप देख सकते हैं, साइड में क्या स्थिति है रोड का, क्या जाम लगता है, कैसे जाम लगता है। ये तो धन्यवाद का सौभाग्य है कि इंदू चाची जो हमारी कैंडिडेट है वो दोबारा जनता के लिए खड़ी हो रही हैं। ये धन्यवाद का सौभाग्य है। और बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा एथी है जो हम लोग को लगता है कि हमारी इंदू चाची ठीक करेंगी, जो कैंडिडेट है। और हम लोग को उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है और बहुत घर से उम्मीदें हैं कि इस बार इंदू चाची, इंदू जी ही निकलेंगे। नगर बस स्टैंड आप देख सकते हैं, जो धर्मान नगर निगम से चलती थी। लोगों के बीच में गैप क्यों हुआ? लोगों के बीच में बनी नहीं? देखिए, वो स्थिति, वो कुछ गंभीर घर की कुछ प्रॉब्लम स्थिति जो आने वाली थी, घरेलू समस्या की वजह से बीच में थोड़ा जनता से जो दूरी है वो बनी रही थी। लेकिन सबके अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट हैं, सबका अपना अपना समर्थन है। कोई संजीव सिंह को पसंद कर रहा है तो कोई इंदू देवी को पसंद कर रहा है। लेकिन यह कहना है कि जो भी संजीव सिंह की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि जो भी जनता जनार्दन आए, हमें ये नहीं देखना है कि वो कौन से दल से है, कौन सी पार्टी से है, किसके समर्थक है, बस वो जरूरतमंद है। हमारा फर्ज बनता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ कई कैंडिडेट जो है जिनका अपना अपना विकास का खाका है, कैसे वो धनबाद क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ऐसे में और भी कई
जो अन्य लोगों की उपस्थिति है वो देखिए, चूंकि यहाँ पर धनबाद का शहरी एरिया है और ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए लिए चलते हैं, चूंकि शाम का समय है और ऐसे में लोग यहाँ पहुँचते हैं। धनबाद निकाय चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं, इनका क्या कहना है? यहीं के रहने वाले हैं, बोलिए ना चुनाव निकाय चुनाव की तैयारी हो रही? हम बस्ती में रहते हैं, मेरा नहीं है चुनाव, मतदान नहीं करते हैं। ना हम लोग बस्ती में रहते हैं गांव में, और यहाँ पे वोट हो रहा है। निकाय चुनाव तो सभी जगह पर है। हाँ, आपकी तरफ भी हो रहा है? नहीं, हम लोग का मुखिया का चुनाव होता है यहाँ पर। मुखिया का हो? तो अभी नहीं, हम लोग 2027 में। आप तो होंगे धनबाद से। चलिए, कई लोगों की उपस्थिति है। देखिए चाचा, आप यहाँ पर इधर निश्चित तौर पर देखिए, जनता के अपने मुद्दे हैं और अपने उनके कह सकते हैं जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर जिन्हें वो देखते हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन 23 तारीख जैसे जैसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।